Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, you here to Anup Kumar, and in previous video we already discussed about the pharmacokinetic properties of drug. And pharmacokinetic means includes the absorption, distribution, metabolism and excretion process. Okay, let's come to the topic. And here we discuss about the mechanism of action. एंड ये एक फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है. एंड फार्माकोडायनेमिक मीन्स ड्रग कैसे रेस्पॉन्ड करेगा बॉडी में. फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता था, बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करेगा ड्रग को लेके, एंड फार्माकोडायनेमिक में ड्रग कैसे रेस्पॉन्ड करेगा बॉडी को लेके. तो सिंपली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स इट इज ए स्पेसिफिक बायोकेमिकल इंटरेक्शन थ्रू विच ए ड्रग सब्सटेंस प्रोड्यूस इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन. यहाँ पे बोला गया है बायोकेमिकल इंटरेक्शन, इट मीन्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम, सेल मेम्ब्रेन, receptor and which interact with the drug molecules and produce its action. and the mechanism of action को mode of action भी बोलते हैं. and सिंपली समझा जाए तो ड्रग कैसे बॉडी के अंदर काम करेगा और सिंपली हाउ द ड्रग वर्क्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रिसेप्टर जो है एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल और सेल मेम्ब्रेन का, और ये रीजन और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच पार्ट ऑफ द ड्रग बाउंड एंड प्रोड्यूस इट्स एक्शन. इस पिक्चर पे देख सकते हो ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाउंड होके कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है. जो रिसेप्टर के साथ अटैच होता है और उसे मदद करता है अटैच होने में, उसे एगोनिस्ट बोलते हैं. और जो सब्सटेंस रिसेप्टर के साथ बाउंड होने नहीं देता और उसे अपोज करता है उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट. जो मदद करता है उसे बोलते हैं एगोनिस्ट, और जो अपोज करता है उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट. And next is site of action. It means how they interact in body to produce the drug action. And first we discuss how they extracellularly act. And first is action through the physical properties. And in that point, the first point to consider is physical mass. अगर एक ड्रग है जो कि फॉर्गेटिव इफेक्ट दिखाता है क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स में फूल जाता है और स्वेलिंग हो जाता है. Purgative effect means it helps for the easily cleaning of stool from the intestine. एंड ये ड्रग क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जर्व करेगा इंटेस्टाइन में एंड स्टूल को स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा. एंड कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां में ये हमें मदद करेगा. एंड नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. ड्रग जैसे कि मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एक्ट एज ए एंटासिड, और एंटासिड की तरह काम करता है ये स्टोमक की HCl को एब्जर्व करके. यहाँ पे मैंने बोला है एब्जर्व, ADSORP, नॉट एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का जो बेसिक डिफरेंट रहता है वो पहले डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि वो तुम लोगों के मन में कंफ्यूज भी क्रिएट कर सकता है. एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक सब्सटेंस और एक सब्सटेंस में एंटर करता है, और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है और एक मॉलिक्यूल्स के सरफेस में चिपकने के लिए. और जैसे कि बारिश के दिन में नमक जो है वो सराउंडिंग से वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है अपने ओर, और जो नमक जो है वो पानी हो जाता है और लिक्विफाई हो जाता है. ये हम एक एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल समझ सकते हैं. वैसे ही मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो है वो HCl को एब्जॉर्ब करता है स्टोमक में एंड उसका pH कम करता है. इस पिक्चर पे आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का बेसिक डिफरेंट. एब्जॉर्प्शन में एक मॉलिक्यूल्स जो है और एक मॉलिक्यूल्स और एक सरफेस में चिपक रहा है, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में कॉम्प्लीटली वो पेनिट्रेट कर रहा है. एंड नेक्स्ट इज डिमूल्सेंट इफेक्ट. एंड डिमूल्सेंट इफेक्ट मीन्स ये एक सब्सटेंस है जो कि इन्फ्लामेशन और इरिटेशन से रिमूव करता है. लिक्विड पैराफिन एक ड्रग है जो कि स्मूथ कोटिंग प्रोवाइड करता है इंटेस्टाइन में, एंड इंटेस्टाइन से इन्फ्लामेशन और इरिटेशन को वो रोकता है, एंड उसकी वजह से वो पॉर्गेटिव एक्शन भी दिखाता है. एंड नेक्स्ट इज एक्शन थ्रू केमिकल प्रॉपर्टीज.
सोडियम बाइकार्बोनेट एक ड्रग है जो कि एंटासिड की तरह काम करता है HCl की pH को बढ़ाकर, और ये जो ड्रग है एज ए अल्कालाइजर काम करता है। अल्कालाइजर मीन्स कि यहाँ पे स्टोमक का pH जो है वो बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो अल्कालाइज कर रहा है उसे, इसीलिए हम इस ड्रग को एज अल्कालाइजर, स्टोमक अल्कालाइजर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है चीलेशन। चीलेशन मीन्स बॉन्डिंग ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स टू दी मेटल आयंस। डाइमर कार्पोल एक ड्रग है जो कि आर्सेनिक के साथ बाइंड होता है एंड उसके साथ कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है जो कि वाटर सल्यूबल है। एंड वाटर सल्यूबल कॉम्प्लेक्स मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मोर द वाटर सल्यूबल कॉम्प्लेक्स और मोर द वाटर सल्यूबल मॉलिक्यूल्स इजीली एक्सक्रीटेबल फ्रॉम द बॉडी। एंड इसकी वजह से जो आर्सेनिक और डाइमर कार्पोल का जो कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है वो वाटर सल्यूबल है, एंड इसकी वजह से जो पॉइजनस मॉलिक्यूल्स जो है आर्सेनिक का वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू दी यूरिन। बेसिकली ये जो आर्सेनिक है ये एक हैवी मेटल्स है जो कि हमारे लिए बहुत ही पॉइजनस होता है, और अगर किसी ने उसे सुसाइडल पर्पज़ में ले लिया तो हम उससे उसका जो एक्शन है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं एक एंटीडोट दे के उसे। और एंटीडोट का काम क्या होता है, वो पॉइजनस इफेक्ट को कम करना। नेक्स्ट इज एक्शन ऑन द सेल सरफेस। पेनिसिलिन एक ड्रग है और एक एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डैमेज करता है, एंड सेल वॉल डैमेज होने की वजह से उसके अंदर का जो प्रोटीन और DNA सिंथेसिस जो होता है वो हो नहीं पाता। एंड नेक्स्ट इज एक्शन इनसाइड द सेल। कुछ ड्रग जो हैं वो सेल में एंटर करते हैं और सेल में एंटर करते हैं किस सेल में, डिजीज अफेक्टिंग सेल में, जैसे कि कैंसर सेल। कुछ ड्रग लाइक एंटीकैंसर ड्रग जैसे कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को बंद कर देता है कैंसर सेल में एंटर करके। कैंसर सेल क्या होता है, वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करके वो उसका ग्रोथ बढ़ाता है, तो ये जो ड्रग है वो उस न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, एंड उसकी वजह से कैंसर सेल जो है वो डेथ हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्शन थ्रू दी एंजाइम्स। कुछ ड्रग जो है वो कुछ एंजाइम्स का एक्शन को मॉडिफाई करते हैं और चेंज करते हैं। एग्जाम्पल एंटीकोलिनस्टीरेज, एंड इसका मतलब जो ड्रग कोलिनस्टीरेज एंजाइम का जो एक्शन है उसे बंद कर देगा। और एसिटाइल कोलिन एक केमिकल्स है, बॉडी में सीक्रेट होता है जो कि एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, जैसे कि ब्रेन और मसल में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। एंड एसिटाइल कोलिन का एक्शन एक एंजाइम है जो कि उसे डिग्रेड करता है, उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिनस्टीरेज बोलते हैं उस एंजाइम को। ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देता है। एंड एंटीकोलिनस्टीरेज ड्रग जैसे कि न्यूस्टेगमाइन जो है वो क्या करता है, ये एंजाइम को इनहिबिट करता है, एंड ये एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से जो एसिटाइल कोलिन की मात्रा जो है बॉडी में बढ़ जाता है और इजीली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पाता है। Okay, this is all about the mechanism of action of drug. Thanks for the listening. Have a good day.